नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज निफ्टी ने इंट्राडे के अंदर 18,000 के एक स्तर को भी क्रॉस किया और उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर दिखा और हमने नीचे क्लोजिंग दिखाई 18,000 से। और जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये सारे के सारे स्टॉक्स निफ्टी इंडेक्स के ही हैं और जो निफ्टी के मूवमेंट के अंदर बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे तो मैं तकरीबन मार्केट ओपन होने से 15 से 16 घंटे पहले वीडियो पोस्ट करता हूं और जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर मेरी वीडियो की परफॉर्मेंस को आपने एनालाइज करना है तो अगले सेशन में या तो मार्केट के अंदर या मार्केट क्लोज होने के बाद भी आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी जो आज के सेशन से रिलेटेड थी, वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप उस वीडियो को देखकर कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं या जो नया देख रहे हैं मेरे चैनल को, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने 3 महीने के आसपास 3 महीने हो गए हैं, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया था और ये मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे किया था। और उसकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो आज हमने तकरीबन 6 ट्रेड्स लिए और जो बजाज ऑटो का इंट्राडे के अंदर ही हमने क्लोज किया, उसमें तकरीबन 33 पॉइंट्स मुझे मिले प्रॉफिट के। 250 का लॉट साइज होने की वजह से 8,150 का प्रॉफिट रहा। कोलगेट पोमोलिव को मैंने लॉन्ग करके ट्रेड किया है और वो एट पार ही ट्रेड हो रहा है। उसमें कोई एक टाइम तो 7-8 रुपये प्रॉफिट आ रहा था, जैसे मार्केट गिरी तो एट फ्लैट हो गया जहाँ पे हमने बाय किया। महिंद्रा एंड महिंद्रा का मैंने 2-3 दिन पहले एक लॉन्ग करके एक शॉर्ट करके ट्रेड लिया था फ्यूचर्स के में, और अपनी पोजीशन को जैसे मैं हमेशा हैज रखता हूँ उसमें मैंने कॉल बाय की एट द मनी। आज उस कॉल को मैंने ऊपर शिफ्ट किया, उस कॉल में प्रॉफिट बुक किया और 900 की मैंने कॉल बाय की है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में मैंने ऐसी ट्रेड लिया जो अभी भी ओपन है और 100% हैज है और लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ ये ट्रेड है। मैंने एक आईसीआईसीआई से बैंक को लॉन्ग कर रखा था, उसमें आज इंट्राडे में बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा, तकरीबन 6.25 रुपये का प्रॉफिट रहा। 1375 का लॉट साइज होने की वजह से 8,730 का प्रॉफिट रहा। निफ्टी को मैंने शॉर्ट करके ट्रेड लिया और उसमें साथ में हैजिंग के लिए मैंने कॉल भी बाय कर रखी थी, तो उसमें क्लोजिंग तक तकरीबन 5 रुपये का प्रॉफिट था। तो ये थे मेरी आज की व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस। अगर आप मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं एक हफ्ते की विंडो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। आप मेरे जो मैं आपके साथ डिस्कस करता, आप उसके रिजल्ट्स को अगर एनालाइज करना चाहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट, आप कर सकते हैं। एक हफ्ते के बाद अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस, आप पर्टिकुलर एक ट्रेड की बात मत कीजिए, अगर मैं दिन में 10 ट्रेड लेता हूं और अगर उसमें से 8 प्रॉफिट में है तो शाम को अगर मेरी आप पूरी शीट को देखेंगे तो अगर वो प्रॉफिट में है तो मैं प्रॉफिट में हूँ। मैं पर्टिकुलर एक ट्रेड पकड़ के नहीं बैठता। इस तरीके से मेरी परफॉर्मेंस 80 to 85% हमेशा पॉजिटिव में ही होती है। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे मेरा ईमेल आईडी है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं खुद उसके अंदर ऐड कर लूँगा और एक हफ्ते बाद फिर आपसे बात करेंगे कि आपकी क्या मंशा है, कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। अदरवाइज मैं आपको एग्जिट दे दूंगा या आप खुद एग्जिट हो जाइएगा। अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। जैसा कि आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चार्ट आप देख रहे हैं और कल की मैंने कहा था कि मैं कल के दिन में इसको शॉर्ट करूंगा और मैंने आज इसको 325 पर शॉर्ट किया है, कॉल बाय किया, फ्यूचर्स को सेल किया है। मेरा टारगेट इसके अंदर तकरीबन 310 के आसपास का होगा और अगर 309 क्रॉस होकर नीचे क्लोज हुआ तो फिर 295 तक भी गिर सकता है। हाईली ओवरबॉट था, शॉर्ट करने का रीज़न यही था, जबकि आजकल एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर एक बूम देखा जा रहा है। तो क्योंकि पिछले 3 दिन के हाईज तकरीबन सेम थे, उसके बाद मार्केट वहाँ से तकरीबन 400 पॉइंट रिकवर कर चुकी है, तो इसमें हाईज वही रहे और हाईली ओवरबॉट होने की वजह से अगर निफ्टी के अंदर थोड़ी सी भी करेक्शन आती है तो ये स्टॉक 10-12 रुपये ऐसे ही टूट जाएगा। तो मैंने तो शॉर्ट पोजीशन ली है। अब किसी ने इसके अंदर लॉन्ग साइड पर जाना है तो उसके लिए प्राइस रहेगा गिरावट में। एक स्पोर्ट पे मैं
ट्रस्ट नहीं करता, दूसरी सपोर्ट अगर ब्रेक होती दिखती है तो फिर उसके बाद आपको डिप पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। वो रहेगा प्राइस 290 और 280 के बीच में। आईटीसी, देखिए आईटीसी आज मैं तो सोच रहा था कि ये एक बार 220 दिखा सकता है, लेकिन आज के दिन में एक ज़बरदस्त बाइंग दिखी, एफएमसीजी सेक्टर में दिखी है आज के दिन में बाइंग, सभी सेक्टर्स में बाइंग दिखी है, तो ये भी अछूता नहीं रहा। लेकिन आज की क्लोजिंग तो बहुत अच्छी है अगर, लेकिन मैं एक कैंडल पे वैसे ही ट्रस्ट नहीं करता कभी भी, तो मैं तो अपने टारगेट पे कायम हूँ। 220 के आसपास, 223 के आसपास मिले तो वहाँ पर बाय कीजिएगा, या ओवरबॉट होगा तो शॉर्ट करेंगे। दोनों ही कंडीशन में अभी गुंजाइश बाकी है। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को में मैंने एक लॉन्ग बनाई हुई थी, और आपको पता होगा जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, जिस दिन मैंने टाटा स्टील में एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया तकरीबन 30,000 का, जब गिरावट आई तो मैंने हिंडाल्को को बाय किया, और वो 489 का प्राइस था। उसके बाद अगले उसी दिन वहाँ से 10 रुपये टूट गया। आज मैं फिर से प्रॉफिट में आ गया हूँ। आज मैंने स्केयर ऑफ नहीं किया क्योंकि क्लोजिंग बहुत अच्छी आई थी। मेरा ये मानना है कि कल अगर फ्लैट टू पॉजिटिव भी खुलता है तो हमें ये 495 500 की टेरिटरी में दिख सकता है, तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करूँगा, और उसके बाद गिरावट का वेट करूँगा। 478 से नीचे गिरता है या 455 60 के आसपास जाता है तो वहाँ पर लॉन्ग करेंगे। डिप पर बाई करने की स्ट्रेटजी रहेगी, शॉर्ट करके इसको ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि एक बार मैंने शॉर्ट किया था और मेरे रेट बहुत मुश्किल से आए। आप 510 तक के भी इसने हाइज लगा दिए थे। उसके बाद जब सारे मेटल सेक्टर में एक गिरावट दिखी तो मैं प्रॉफिट में आया था। ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं बुक कर पाया था, केवल 1.5 रुपये का प्रॉफिट, जबकि स्टॉक मेरे अगेंस्ट एक बार 22 रुपये चला गया था। और आपको पता होना चाहिए इसका लॉट साइज बहुत बड़ा है, 2150 शेयर्स के आसपास का लॉट साइज है। अब बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी की। डॉक्टर रेड्डी ने आज गिरावट, जो 3-4 दिन की गिरावट थी उस पर संभला है थोड़ा सा, और ऊपर की तरफ क्लोजिंग कल 49,4915 के ऊपर अगर ट्रेडिंग मिलती है और कंटिन्यूस बना रहता है तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। सिप्ला, सिप्ला के अंदर भी नीचे से स्टॉक रुक रहा है, और ये पिछले 4 दिन के आसपास के क्लोजिंग प्राइसेस ही हैं। इस स्टॉक को अगर गिरावट में 890 के आसपास मिलता है तो बाय कीजिए, या एक बार क्लोजिंग 945 के ऊपर आती है तो बाय कीजिए, उसके बीच में ट्रेड मत कीजिए। भारती, भारती ने एक कंसोलिडेशन का फेस चल रहा है, इसको अवॉइड करिए। जहाँ तो ये 715 के ऊपर क्रॉस करता है तो बाय कीजिए, या 660 के आसपास बाय कीजिए, तब तक बीच में थोड़ा सा वेट कीजिए। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस की क्लोजिंग आप देखिए, जो पिछले 3 हाई थे वहीं से वापस गिरा है। 7900 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रही है, और उसके बाद लौट के नीचे आ जाता है, लेकिन एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छी दिखती है इसको 7700 और 7600 पे। तो जब दोनों ही तरफ कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता तो अवॉइड कीजिए। मैंने इसको डिसाइड कर रखा है 7300 और 7200 के बीच में बाय करना, तो मैं तो डिप पर बाय करूँगा, यहाँ पर तो नहीं, या ओवर बॉट होगा तो शॉर्ट करेंगे। अभी दोनों ही कंडीशन में टाइम गुंजाइश है। अब बात करते हैं अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा को बाय करना है 730 के ऊपर क्लोजिंग पर के मिलने पर। कंसोलिडेशन का फेज बहुत लंबा चल रहा है, 730 के ऊपर क्लोजिंग मिली थी तो 770 का टारगेट मिलेगा। अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा, और ट्रेड लीजिएगा फ्यूचर्स में, और हैचिंग के लिए पुट बाय कीजिएगा। अंबुजा, अंबुजा कोशिश हो रही है पिछले 4 दिन से पहली रेजिस्टेंस को क्रॉस किया जाए, लेकिन नहीं हो पा रही। पहली रेजिस्टेंस क्रॉस होगी, जैसा कि सारे के सारे सीमेंट सेक्टर्स के अंदर एक बड़ा फॉल दिखा था, सभी में कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। आज ग्रासिम तकरीबन 4% तेज हुआ था इंट्राडे के अंदर। अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो इनके अंदर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली दिखेगी। ये स्टॉक 415 क्रॉस करता है तो एक बड़ी 430 440, और जो रिसेंटली इसके हाई से 440 के ऊपर के वहां तक जा सकता है। तो जिसने ज़्यादा श्योर होके बाय करना है उनके लिए प्राइस रहेगा 415, नहीं तो आप पहली रेजिस्टेंस क्रॉस होते ही भी बाय कर सकते हैं 407 को। अगर क्रॉस करता है तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन यानी कि 12 अक्टूबर के सेशन के साथ कंपेयर करेंगे
यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।